हाय स्कॉर्पियोस, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो 6 पोर्टल है ये आप लोगों के लिए क्या चेंजेस क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो साइन। थैंक यू। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एक नई एनर्जी के साथ जुड़े हो। पहले ना आप बोलने से पहले सोचते थे बहुत बार कि अगर मैंने इसको ये कह दिया तो पता नहीं ये क्या सोचेगा, अगर मैंने इसको ये कह दिया तो वो क्या सोचेगा, कहीं ये बुरा ना मान ले वो बुरा ना मान ले। अब आप ऐसे हो गए हो कि भाड़ में जाए लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खुद क्या सोच रहा हूँ। मैं अगर कोई बात मेरे दिल में लगी हुई है और अगर मैं इसको कह नहीं पा रहा हूँ, अंदर अंदर मैं घुट रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं कह दूँ उसके मुंह पे, भले उसको बुरा लग जाए फिर। तो यहाँ पे जैसे बोल्ड एनर्जी हो रही है आपकी कि कुछ भी मुंह पे कह देना, वो बिंदास एनर्जी जहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या फील कर रहा है कोई क्या नहीं, बस आपको अपनी बात रखनी है तो आप बोल रहे हो। बहुत ही वैसी एनर्जी है और लिटरली क्वीन ऑफ सोर्ट्स वाली एनर्जी होती है। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। सफ़र था, इमोशनली सफरिंग में थे आप, इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसे घुटा घुटा सा फील कर रहे थे, चीज़ें होते हुए भी आपके पास नहीं थी, ऐसा कुछ सिनेरियो था। तो यहाँ पे जैसे वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जहाँ पे आपके पास चीज़ें होते हुए भी नहीं थी वहाँ पे फाइनली आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें आपको सर्व करती है वो चीज़ें। 3 ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में भी इंडिकेशन दे रहा है स्कॉर्पियो। डेफिनेटली यहाँ पे आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी होगी और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। और डेफिनेटली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपके लिए कोई बहुत ही जेन्युइन पर्सन आ रहा है। असल में आप ये बात होगी ना वो कि असल में आप समझ किसी और को रहते कि हाँ भाई ये इंसान मेरे लिए है बना, लेकिन असल में कोई और ही होगा जो आके दस्तक देगा और वो लिटरली आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा और आपको ऐसा लगेगा कि किसको क्या कहना चाहिए, किसको हाँ कहना चाहिए, किसको ना कहना चाहिए, किसको रिप्लाई करना चाहिए और किसको इग्नोर करना चाहिए, ये बात आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई दस्तक दे सकता है 6 पोर्टल के बाद। और ये जो दस्तक होगी, ये जिसकी भी दस्तक होगी, ये काइंड बहुत होगा अपने तरफ से। जैसे वो नहीं कहते, वो कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ देते हैं प्यार, बस उनको लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये इंसान वैसा ही होगा कि ये बस प्यार देने में इंटरेस्टेड होगा। इसको कोई मतलब नहीं है बदले में आप इसको इग्नोर कर रहे हो, प्यार नहीं दे रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको इस चीज़ को जानने में कि क्या कर रहे हो आप क्या नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी महसूस हो रहा है कुछ लोगों के लिए, ये भी मैसेज है। अगर आप में से कुछ लोग हेयर कलर करवाने का सोच रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मौका नहीं मिल रहा था, या फिर मे भी काम में ज़्यादा बिजी थे, या फिर आपको खुद ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं अपने बालों को बिगाड़ ना लूँ, तो यहाँ पे वो एक अच्छा सा हेयर कलर मुझे दिखाई दे रहा है और जिससे आप बहुत और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे और भी ज़्यादा मस्त से दिखोगे। तो मे बी आप में से कुछ लोग को ये हेयर कलर करवा सकते हो यहाँ पे। लेट्स सी, कुछ अगर यहाँ पे कोई स्ट्रगल था ना पैसों को लेकर के, तो यहाँ पे वो स्ट्रगल भी 6 पोर्टल के बाद ख़त्म हो रहा है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। वो वी हैव 7 ऑफ wands। तो यहाँ पे आपकी ऊर्जा खुद के ऊपर लगी है स्कॉर्पियो। यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप लोगों को दे रहे हो, लोगों को खुश करने पे लगे हुए हो। नो, अब आप कह रहे हो क्यों किसी को खुश करना, किसी की खुशियाँ, किसी का दुख मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला दुखी हो जाएगा या फिर खुश हो जाएगा, क्योंकि किसी को मेरे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हो। और 7 ऑफ wands से आपकी ऊर्जा खुद के ऊपर लगी हुई है, आप प्रोटेक्टेड हो। जो विशेज़ आपको लुक 7 ऑफ wands है ना, यहाँ पे ये 8 ऑफ wands में कब बदल जाएंगे आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी। 8 ऑफ wands की ऊर्जा फुलफिलमेंट की ऊर्जा होती है, राइट। तो यहाँ पे ये 7 ऑफ wands कब 8 ऑफ wands में बदल जाएगी ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। अभी बस आप हाथ जोड़ के बस आप मांग रहे हो, या फिर बस आप प्रेयर कर रहे हो, या फिर आपका जो ध्यान है खुद के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसा, मतलब बहुत जल्द ऐसा होने वाला है जहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। अब चाहे वो फिर नाम कमाना हो, चाहे पैसे कमाना हो, पैसे हो, नेम फेम हो, अच्छे लोग हो, एक लॉयल पार्टनर हो, वो खुद ब खुद ही आते जाएंगे वो लोग। और ये 6 पोर्टल आपको इस चीज़ के बारे में ही बता रहा है कि टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। कुछ और मैसेज के लिए हम देख लेते हैं। ओह, वी हैव 8 ऑफ swords। 3 + 3 = 6, उसके बाद हमारे पास 7, वी हैव 8। लुक, आगे बढ़ने के बारे में आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो बहुत अच्छा डायरेक्शन है, जाते जाइए। 8 के बाद बॉटम में देखा वी हैव 9 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली फुलफिलमेंट है आपके लिए। 8 ऑफ wands से पता है, 8 ऑफ swords से आई मीन टू से पता नहीं ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि कोई इल्यूजन में आप हो,
कोई चीज़ ना फंसे हुए हो, मे बी आपको ऐसा लगता है कि जो भी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सबका रीज़न मैं ही हूँ, मेरे वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, मेरे वजह से प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही बुरा हूँ तभी लोग मुझे प्यार नहीं देते, है ना। या फिर मे बी आप खुद को बहुत ज़्यादा, खुद को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, खुद को इग्नोर ज़्यादा करते थे। और एट ऑफ सूट्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अब आप खुद को इग्नोर नहीं करोगे, खुद को उतना ही वैल्यू दोगे जितना आप लोगों को वैल्यू देते हो। यहाँ पे पता नहीं क्यों लोगों की वजह से आप खुद को बहुत सफ़र में डालते हो स्कॉर्पियो, और इसी वजह से यही दिक्कत है आपकी लाइफ में खुशियाँ कम होने की। अगर आप कहते हो ना मेरी लाइफ में खुशियाँ कम है, तो यही दिक्कत है कि आप लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हो, खुद की फीलिंग्स को इग्नोर करते हो, खुद की फीलिंग्स को, खुद के तौर तरीके को, खुद का अगर आपका कोई तरीका है कोई काम को करने का, उसको इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है। तो इस बिहेवियर को कहीं ना कहीं चेंज आप कर रहे हो। एट ऑफ सोर्ट से ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एकदम से मे बी सिक्स पोर्टल के बाद एकदम से आपके सामने आ सकती है। और ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी आपके सामने आएगी, ये थोड़ी सी ना आपको दिक्कत नहीं देगी। ये चीज़, ये जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है सिक्स पोर्टल के बाद, ये आपको दिक्कत नहीं देगी। समझ रहे हो? दिक्कत मतलब सफ़र में नहीं डालेगी। आप खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि चलो अगर किसी को वैसे प्यार नहीं था तो उसने बता दिया, चलो ये चीज़ अच्छी है, फिर चलो तुमने बता दिया, ये सुन के दिल को सुकून बहुत मिला कि एटलीस्ट तुमने बता तो दिया। तो यहाँ पे वो चीज़ है। और एट ऑफ सोर्ट से ऐसा भी महसूस हो रहा है, करियर के लिहाज से भी आप में से कुछ लोग को यही मैसेज दिया जा रहा है। काम अगर आपका ज़्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा जैसे वो खुद को जैसे थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। बार बार यही मैसेज है आपके लिए। कुछ लोगों को लिए यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ खुद को महसूस करते हैं, जहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो, अब आपका जोर नहीं चलता है कोई चीज़ के भी ऊपर, है ना। पहले एक टाइम पे आप ऐसे हो गए थे कि आपका जोर किसी चीज़ के ऊपर नहीं चल रहा था, तो आप बहुत परेशान हो रहे थे। तो उसके बाद अब आपने सोचा कि चीज़ों को मैं सरेंडर कर देता हूँ, क्यों ही किसी चीज़ का सरदर्द मैं अपने सर पर लूँ। तो आप जैसे आपने सरेंडर कर दिया और इस वजह से आपको मैजिक देखने को मिलेगा। लास्ट मैसेज हम देख लेते हैं, लास्ट कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड खुद ब खुद ही आया है। तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रही है। अगर फाइनेंसेस आपके सही नहीं है और आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ही डामाडोल एनर्जी है ना, तो यहाँ पे वो स्टेबिलिटी आएगी। एस ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली स्टेबल एनर्जी होगी। करियर में भी बहुत स्टेबल फील करोगे, पैसे भी आएंगे तो बहुत ही सही तरीके से आएंगे, जिसकी वजह से आपको कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि ये पैसे ऐसा ना हो कि कभी आए फिर कभी ना आए। तो ये चीज़ नहीं होगी कभी, ये इनसिक्योरिटी कभी नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप वाइज कोई इनसिक्योरिटी है कि कोई परमानेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियरली दिखाई जाएगी कि कोई इंसान लाइक परमानेंट है, कि एज अ टाइम पास वो इंसान आपको ट्रीट करे। ये चीज़ आपको क्लियरली दिखाई जाएगी आपको, आपकी आंखों के सामने। मे बी ये 8 जून को दिखाया जाए, कुछ लोगों के लिए 8 जून को दिखाया जाए, लेकिन दिखाया ज़रूर जाएगा आपको। एस ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे कुछ, थैंक यू, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें ना परिवर्तन आप देख सकते हो। कुछ में भी आपका बिहेवियर है जो लोगों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। तो अब आप ऐसे हो गए कि किसी को क्या ही सीरियस लेना। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टक महसूस करे थे कुछ चीज़ में, अगर आप महसूस करे थे कि मैं बहुत ज़्यादा बंध चुका हूँ और अब मैं कुछ स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ, तो यहाँ पे अब आप खुद को स्टेप लेते हुए देखोगे। वी हैव 8 ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, आपकी रीडिंग पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रही है स्कॉर्पियो। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ की कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बोला ना मैंने, बोल्ड एनर्जी में आप जा रहे हो। बोल्ड एनर्जी में जहाँ पे जो है मुंह पे कहना, कोई चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, वो मुंह पे कहना, वो बहुत ही बल लगता है ना किसी को कुछ भी कहने में, बहुत ही साहस चाहिए होता है। हम किसी को कुछ भी मुंह पे नहीं कह सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे वो पावर आपके पास आ रही है कि आप किसी को कुछ भी मुंह पे कह दोगे, राइट। और उसकी वजह से मे भी लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो। और अगर वी हैव नाइट ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कोई दस्तक दे सकता है। सो या वी हैव नाइट ऑफ कप्स। लोग यहाँ पे पहले इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुंह पे कह रहे हो तो मे बी आपको ऐसे लगे कि लोग मेरे वजह से बुरा फील कर रहे हैं, या फिर मेरे वजह से लोगों को बुरा फील हो रहा है, मेरे वजह से ये सैड है वो सैड है। लेकिन ये टेम्परेरी का है। अगर आप अभी बोलना नहीं सीखे तो यकीन करिए आने वाले टाइम में ना बहुत पछताओगे, क्योंकि आप नहीं बोल पाते हो, राइट। तो ये ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं टेंशन मत लीजिए। टावर के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि बदलाव आ रहे हैं स्कॉर्पियो आपके लाइफ में, और क्योंकि परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो आपके तरफ आ रही है। तो जो चीज़ें नहीं होंगी वो चली जाएंगी डायरेक्टली, तो जो चीज़ें नहीं हैं उनको बाय बाय कहना ही आपके लिए अच्छा होगा। एक मिनट,
जो एक कार्ड नीचे गया है ना, मैं उसी को लेना चाहूँगी, 1 मिनट। ओके, तो ये कार्ड था, वी हैव द लवर्स। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कोई दस्तक दे सकता है, और नाइट ऑफ कप्स भी आया था, राइट। तो डेफिनेटली कोई ना कोई दस्तक दे सकता है आपकी लाइफ में। असल में जिसको आप समझ रहे थे कि ये इंसान मेरे लिए बना है, एक्चुअल में वो बना ही नहीं था, और वो बस वो था, एक ऑप्शन था आपके लिए जिसको आपने चूज़ करके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे थे। लेकिन डेफिनेटली अब वो जो इंसान जो आपके लिए बना है वो आपके लाइफ में आएगा, और उसके साथ जो जो चीज़ आप और लोगों के साथ नहीं महसूस कर पाते रह करके, वो आप उसके साथ महसूस कर पाओगे। तो डेफिनेटली एक चेंज आएगा आपके लाइफ में, और ये जो चेंज है ये बहुत कुछ बदल देगा, ये इंसान बहुत कुछ बदल देगा। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए 6 पोर्टल के बाद कोई ना कोई इंसान दस्तक दे सकता है आपके लाइफ में, और ये बहुत ही यू कैन से ये बहुत ही अलग तरीके से होगा, अनएक्सपेक्टेड वे से होगा, बहुत ही रोमांटिक तरीके से ये इंसान में भी आपको अप्रोच करे, जिसकी वजह से आप मना ना कर पाओ आप इसको। तो बहुत ही वैसी कुछ एनर्जी है। वी हैव हकूना मटाटा। तो यहाँ पे बेफिक्र होकर चलते रहिए, बिकॉज यही जर्नी हम कुछ लोगों को छोड़ते हैं तो कुछ और लोगों को हम अपने लाइफ में एंटर करने देते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा फिक्र नहीं करनी, हकूना मटाटा, फ्री रह करके खुश रहना है, कोई भी खुद को कोई भी स्ट्रेस में नहीं डालना। देन वी हैव बी हैप्पी, बिकॉज अब जो भी चीज़ आप चाहते थे रिलेशनशिप वाइज, जो भी स्टेबिलिटी चाहते थे, या फिर जो भी आप चाहते थे किसी का साथ, कि कोई मेरा एंड तक साथ दे, कोई वैसा मुझे मिले, तो आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं डेफिनेटली वही इंसान आपको मिलेगा। बी हैप्पी, खुश रहिए, क्योंकि वो इंसान अब आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है। अब फाइनली परेशानियाँ आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय होंगी। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव मोरालिटी। या तो यहाँ पे वो बात करी जा रही है, ओके, बॉटम डेक वी हैव एग्जॉशन। तो मे भी आपको चीज़ से एग्जॉस्ट हो गई हो, परेशान हो गई हो, यहाँ पे कुछ लोगों से आप परेशान हो गए हो, मे बी आपको ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। आप बहुत परेशान हो गए हो लोगों से, अब आपको ऐसा लगता है कि कौन सी चीज़ में पीस क्रिएट करा जाए यही समझ नहीं आता है ना। तो यहाँ पे वो आपको साधन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप कैसे पीस क्रिएट करो। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए कौन सा ट्रिक आजमाओ जिसकी वजह से वो चीज़ आपको मिल जाए। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में मैसेज दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल होइए जो भी चीज़ आपके पास है। सेकंड जो चीज़ है वो यही है कि चीज़ों को अब आप आंखें खोल के देख पाओगे। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो चीज़ें आपके लिए बनी है, जो चीज़ें आपके पूरे सामने नहीं आ रही थी, वो चीज़ें आपके पूरे सामने आएंगी। जिन चीज़ों में एकदम पाबंदी दी गई थी, वो चीज़ें एकदम से आपके सामने ओपन अप होने लगेंगी। अब चाहे फिर मे बी कोई इंसान हो सकता है, मे बी कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं, तो एकदम से ओपन अप होने लगेंगे। आप मे बी रेडी ना हो, लेकिन फिर भी आपको खुद को रेडी रखना चाहिए इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये 6 पोर्टल बहुत सारी समझदारी, बहुत सारी न्यू एनर्जी लेकर के आ रहा है। सो या स्कॉर्पियो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।